देश का युवा नाराज है, देश का छात्र नाराज है और परीक्षाओं के पेपर लीक जब हो रहे हैं और उसके बाद जब एनटीए का चीफ आके बाहर कहता है कि पूरा पेपर लीक नहीं हुआ, कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस बाहर आए हैं। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए कन्हैया कुमार एनएसयूआई के प्रभारी हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, सीडब्ल्यूसी मेंबर हैं। कन्हैया जी, स्वागत है आपका। सवाल यही है कि इस पूरे मामले को जब एनटीए के चीफ आके ये कह दे कि सेलेक्टिव कुछ क्वेश्चन लीक हुआ है तो पूरा वॉश आउट हो जाता है, ये जो पूरी जो चर्चा है पेपर लीक। नहीं, ये वॉश आउट नहीं होता है और क्लियरली जो है ये समस्या दिखने लगती है, क्योंकि नाकामी के ऊपर जो ये पर्दा डालने की कोशिश करते हैं वो पर्दा फट गया है। एनटीए के चीफ कौन है, उनकी नियुक्ति कैसे हुई है, वहाँ से यह बात शुरू करनी चाहिए। और बार बार उस एनटीए को ही परीक्षा कराने का काम क्यों दिया जा रहा है जो हर परीक्षा कराने में फेल हो रही है। ऐसा तो नहीं है कि नीट को लेकर के आज सवाल उठे हैं, हर साल सवाल उठते हैं। कहते हैं कि कार्रवाई हो गई, सीबीआई को जांच कर दिया, लिपापोती कर देते हैं। प्रश्न यह है कि पिछले साल जो लोग गिरफ्तार किए गए थे उनके ऊपर क्या कार्रवाई हो रही है। तो प्रश्न इस पूरी की पूरी प्रक्रिया पे है और यह पूरी की पूरी प्रक्रिया संदेहास्पद है और इस देश के छात्रों नौजवानों के दिमाग में सिस्टम के प्रति एक अविश्वसनीयता पैदा हो रही है जो चिंताजनक है। एनटीए को क्लीन चिट देता है, एनटीए कहता है कि पेपर लीक नहीं हुआ है। क्या एनटीए अयोग्य है नीट जैसे प्रतिष्ठित एग्जाम को कराने? देखिए, गंगाधर ही शक्तिमान है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। एनटीए को काम सरकार देती है और सरकार जो पार्टी चला रही है उसी पार्टी से जुड़े हुए लोग एनटीए में बैठे हुए हैं और फिर एनटीए में बैठे हुए लोग ही प्रश्न पत्र को लीक कर रहे हैं। तो ये ना कोना कोना कौन कोना खेल रहे हैं। असल स्थिति ये है कि ये पूरी तरीके से सिस्टम का फेलियर है, ये इनकी इनकेपेबिलिटी है कि आप देश में एक एग्ज़ाम ठीक से कंडक्ट नहीं करा पा रहे। परीक्षा पर चर्चा करने वाले प्रधानमंत्री हर साल रील पोस्ट करते हैं एग्ज़ाम से पहले, एग्ज़ाम के बाद पेपर लीक होता है, फिर चुप्पी साध लेते हैं। तो ये सवाल प्रधानमंत्री के ऊपर भी है, प्रधानमंत्री के ऊपर भी ये सवाल है कि ऐसी प्रधानमंत्री की क्या मजबूरी है कि इस प्रधान को नहीं हटा रहे हैं। तो ये सवाल सिस्टम पे है और सवाल चूँकि सिस्टम पे है तो हम देश के छात्रों नौजवानों से अपील करते हैं, सिस्टम की नाकामी को आप अपने माथे पे मत मढ़िए, सिस्टम की नाकामी को आप अपने माथे पे नाकामी का मोहर चस्पा करके मत घूमिए। ये सिस्टम की गलती है जिसका खामियाजा आप भुगत रहे हैं। इसीलिए उनके लिए, इस देश के छात्रों नौजवानों के लिए हम हर तरह से मदद के लिए तैयार हैं। एनएसयूआई यूथ कांग्रेस इस मुद्दे को सड़क पे उठा रही है, देश के चुने हुए नेता प्रतिपक्ष इस मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं। सड़क से लेकर के संसद तक इस सवाल को लेकर के हम लोग लड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए पेपर लीक एक गंभीर सवाल है। और है कि इस आपदा में राहुल गांधी, कन्हैया कुमार, कांग्रेस पार्टी अवसर तलाश रही है, युवाओं को, छात्रों को भड़का रही है, उनको सड़क पर लाने के लिए कह रही है कि आप सड़क पर जाओ, सरकार के खिलाफ जाओ, जबकि सरकार सीबीआई जांच की सरकार ने सिफारिश कर दी। तो आप लोग वाकई इस आपदा को अपने राजनीतिक अवसर के तौर पे देख रहे हैं? रामचरितमानस में ना एक दोहा है, जाको रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखई तिन तैसी। जो आपदा ला करके उसको अवसर में बदलते हैं उनको ऐसा ही सब कुछ दिखता है। दिक्कत ये है कि ये लोग सरकार चलाने में अक्षम हैं और अपनी अक्षमता को ये विपक्ष के माथे पे डाल देना चाहते हैं। आखिर विपक्ष का क्या काम है? देश का कोई तबका अगर किसी वजह से परेशान है तो उस परेशानी के ऊपर बात करना, उनकी परेशानी को दूर करने की कोशिश करना, सरकार से सवाल पूछना। लेकिन सरकार से सवाल पूछना तो गुनाह हो गया है। ऐसा इसलिए हो गया है कि इस देश में सरकार की चापलूसी में व्यस्त सूचना तंत्र यह लगातार साबित करने में लगी हुई है कि देश मतलब देश का प्रधानमंत्री और उनके दोस्त, और सरकार से पूछा जाने वाला कोई भी सवाल, देश हित का कोई सवाल, यानी देश विरोधी। ये जो नैरेटिव है उस नैरेटिव से इस देश के छात्रों नौजवानों का भला नहीं हो पा रहा है। और जब आप छात्रों नौजवानों का भला नहीं करेंगे तो आप चाहे कितना भी 17 साल के बच्चे को पाकिस्तानी कह दें, लेकिन वो सवाल गुम नहीं होगा। वह सवाल आपकी नाकामी के ऊपर परे पर्दे से, फट चुके पर्दे से बाहर झांकना शुरू करेगा। और सवाल यही है कि सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए, एनटीए के द्वारा नियुक्त किए गए लोगों की नाकामी है और इस नाकामी के चलते इस देश के छात्रों नौजवानों की आंख फोड़ी जा रही है, उनका भविष्य बर्बाद किया जा रहा है। तो हम सरकार से पूछ रहे हैं कि हमसे सवाल पूछना बंद कीजिए और जवाब दीजिए कि इस देश के नौजवानों का आंख फोड़ करके कौन सा विकसित भारत का चश्मा बेच रहे हैं आप। जी, एक चलते चलते आखिरी सवाल, आपने कहा कि सरकार की नाकामियों को
कांग्रेस पार्टी या जो सड़क पे छात्र हैं वो उठा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये जो छात्र हैं और ये युवा हैं सरकार की नाकामी को तो देख रहे हैं, लेकिन उसका जो विश्वास कांग्रेस पे या विपक्ष पे होना चाहिए था वो नहीं है, इसीलिए कॉकरोच जनता पार्टी जैसे एक वर्चुअल पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं कहेंगे, एक प्लेटफॉर्म बनता है जिसमें करोड़ों लोग कुछ ही घंटों में चले जाते हैं, तो विपक्ष की विश्वसनीयता सरकार को हटाने में, सरकार के साथ लड़ने में उसकी नाकामी की वजह से इस तरह के प्लेटफॉर्म के प्रति युवाओं का रुझान बढ़ा? नहीं, ये इससे ज़्यादा गंभीर विषय है। देखिए, जब देश के सूचना तंत्र में दिन भर इस बात पे बहस हो कि झाल मुड़ी कहाँ खाया जाता है, कैसे खाया जाता है, उसमें कौन सा मसाला पड़ता है, मेलोडी कितना चॉकलेटी है, अगर दिन भर ये बहस हो तो असली दोषी के बारे में बात नहीं होती है। और उद्देश्य भी यही है कि असली समस्या से ध्यान भटका करके एक अन्य तरह का विवाद खड़ा किया जाए। इस देश में विपक्ष का चाहे कोई भी स्पेस हो, डिजिटल हो, नॉन डिजिटल हो, हमारे लिए यह कोई अंतर्विरोधी बात नहीं है। रही बात आम लोगों की विश्वसनीयता का, तो आम लोगों को की विश्वसनीयता हमारे साथ है। अगर देश के प्रधानमंत्री चुने हुए प्रधानमंत्री हैं तो राहुल गांधी भी तो चुने हुए विपक्ष के नेता हैं, और विपक्ष की जो भूमिका है उसको लगातार कांग्रेस पार्टी निभा रही है। तो हम किसी भी इस तरीके के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को अपने लिए कोई खतरा नहीं समझते हैं, या उसके विरोध में नहीं हैं, या जो है उसको लेकर के हम किसी तरह से असुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं। लेकिन इतना ज़रूर हम छात्रों नौजवानों से अपील करना चाहते हैं कि किसी भी लहजे में आप सवाल पूछिए, चाहे वो लहजा मजाकिया ही क्यों ना हो, सरकार को यह बात पसंद नहीं है। ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, अगर ये सीरियस है तो मेरी शुभकामनाएं हैं उनको। लेकिन अगर किसी को लगता है कि हम मीम बना करके सरकार से सवाल पूछेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तो ऐसा नहीं है। बनाने वाले के माँ बाप को घर छोड़ के जाना पड़ा, उन्होंने अपना घर अपने रिश्तेदार को दे दिया और वो अब ऐसे अनडिस्क्लोज लोकेशन की तरफ चले गए हैं जहां नहीं पता चल सके। उन्हें अब ये चिंता है कि उनका बेटा जब बाहर विदेश से आएगा तो सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। 200 पुलिस वाले उनके घर के बाहर हैं, 30 कैमरे लगाए गए हैं उनके घर। देखिए, इस देश ने इन चीज़ों को पिछले 12 वर्षों से देखा है, और इस देश के विद्यार्थी वो पहला तबका है जो इस तरह के प्रोपेगेंडा का और इस तरीके के ऑनस्लॉट का, सप्रेशन का वो शिकार रहा है। अलग अलग विश्वविद्यालय के छात्रों को इस तरीके के तगमों से नवाजा जा चुका है, देशद्रोही, एंटी नेशनल। और मैं एक लाइन से आपको विश्वविद्यालय का नाम गिना सकता हूँ। JNU, जो उस वक्त के वाइस चांसलर है, उनको भी पद्मश्री दे दिया गया है। FTII, फर्गुसन कॉलेज, जादवपुर, प्रेसिडेंसी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, BHU, देश भर के विश्वविद्यालयों के साथ ये हुआ। स्टूडेंट के बाद फिर ये ऑनस्लॉट दलितों के ऊपर हुआ SC/ST एक्ट को लेकर के, उसके बाद ये ऑनस्लॉट किसानों के ऊपर हुआ, महिलाओं के ऊपर हुआ, आदिवासियों के ऊपर हुआ, पत्रकारों के ऊपर हुआ। मैं देश को याद दिलाना चाहता हूँ, ऐसा नहीं कि इस देश में सारे पत्रकारों ने सवाल पूछना बंद कर दिया। जो सरकार के सामने नहीं झुके उनका चैनल छीना गया, उनका यूट्यूब चैनल बंद कराया गया, उनके ऊपर झूठे मुकदमे लादे गए, और इससे ज़्यादा पत्रकारों की हत्या की गई। देश इतना जल्दी भूल गया है, मैं नहीं समझता हूँ। गौरी लंकेश एक पत्रकार ही थी जिसकी हत्या कर दी गई अपने घर के बाहर, एक बुजुर्ग पत्रकार। तो मैं कहता हूँ कि इस देश में सवाल पूछना खतरे से खाली नहीं है। सिर्फ डिजिटल डंडा नहीं चलता है, एक्चुअल डंडा भी चलता है। लोग अभी भी जेलों में बंद हैं, अलग अलग आंदोलन से जुड़े हुए लोग जेलों में आज भी बंद हैं, उनको जमानत नहीं मिली है। बाबा राम रहीम को पैरोल मिलता है, लोगों को जमानत नहीं मिली है। दर्जनों मुकदमे लोगों के ऊपर किए गए हैं, और इस देश के नेता प्रतिपक्ष की सदस्यता छीन ली गई, ये मैं याद दिलाना चाहता, उनका घर छीन लिया गया। तो इस देश में सवाल पूछना इतना आसान नहीं है। फिर भी जो नौजवान कोई प्लेटफॉर्म बना करके, चाहे वो डिजिटल ही क्यों ना हो, कुछ सवाल अगर सरकार से पूछ रहे हैं तो मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। नहीं, कुमार साहब तौर से कह रहे हैं कि तैयार रहना पड़ेगा। सवाल सरकार से अगर आप पूछते हो तो उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा दिल्ली।